कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आपसे बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और लेक्चर के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 केमिस्ट्री का। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने देखा था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो उसी को कंटिन्यू करते हम लोग चलते हैं। और लास्ट टाइम हम लोग ने एक्टिविटी भी एक बार देखी थी, जो हमारा फेमस यहाँ पे एक्टिविटी जो डायग्राम है, इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे थे। यहाँ पे हम लोग ले रहे थे जिंक का मेटल का टुकड़ा और हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे बुलबुले बन रहे थे जब हम उनको एसिड में डाला। एसिड कौन सा लिया था हम लोग ने? एसिड लिया था हम लोग ने सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एसिड कौन था? सल्फ्यूरिक एसिड था हमारे पास। और यहाँ से हाइड्रोजन बबल आपके यहाँ पे सोप सोल्यूशन जब हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे पॉप साउंड यहाँ पर हम लोग का आ रहा था जब हम लोग कैंडल उसके पास लेकर जा रहे थे। यहाँ पे हमें ये समझ आया कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहा है तब H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एसिड प्लस मेटल के रिएक्शन में हमेशा आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन का इवोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, note that the metal in the above reaction displays hydrogen atoms from the acid has hydrogen gas and forms a compound called salt। अब यहाँ पे और क्या बन रहा है? जैसे एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ? मेटल ने एसिड से जो हाइड्रोजन था उसको डिस्प्लेस किया और एक कंपाउंड बनाया जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो एक सॉल्ट बना, जैसे कि यहाँ पर इन द केस ऑफ दैट एक्टिविटी, तो यहाँ पे एसिड हो गया हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल था जिंक। अब यहाँ पे क्या बना? हमें H2 गैस तो निकल गया और जो मेटल के साथ मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? एक सॉल्ट बना दिया। ये सॉल्ट और H2 गैस का इवोल्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिला। ये कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। तो यहाँ पर हमने उसकी रिएक्शन लिखी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। अब आते हैं दूसरी एक्टिविटी पे। प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब एट 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यही सेम रिएक्शन हमें अब करके दिखाया जाएगा किसके साथ? बेस के साथ। एसिड और मेटल जब मिल रहे हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब अगर हम मेटल और बेस को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिलाने को बोला है। सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसको गर्म करने को बोला। और रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप जो भी हम लोग ने अभी तक देखा। सोप सॉल्यूशन में डिप करना है और यहाँ पे हमें देखना है रिजल्ट क्या आता है। तो ये रहा उसका जो ऊपर एक्टिविटी हमारी बोली गई, उसका यहाँ पर रिएक्शन है। इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको H2 गैस मिल रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी रिप्लेस हो जा रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा? सोडियम जिंकेट सॉल्ट मिल रहा है। तो या तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट बनेगा, या फिर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, सॉरी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और H2 गैस हमें इवॉल्व होते हुए दिख रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक और एक्टिविटी यहाँ फॉर्म की गई है। तो यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए, ये स्टैंड है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फनल लगाया गया है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा गया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास सोडियम कार्बोनेट और डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और सोडियम कार्बोनेट, HCl और सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे रिएक्शन कराया जा रहा है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। यहाँ से जो गैस हमें मिल रही है तो यहाँ से हमें मिल रहा है सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके अंदर प्रेजेंट है आपके पास, यहाँ पे CO2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट CaCO3 HCl। और यहाँ पर क्या हो रहा है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जैसे हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डाला तो ये वाला जो पूरा सॉल्यूशन है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो गया, टर्न आउट हो गया। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपने मेटल के अंदर ही अगले टॉपिक को लेकर कि अगर हम मेटल कार्बोनेट का क्या करें, मेटल कार्बोनेट का यूज़ करें और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज़ करें और एसिड के साथ उसका रिएक्शन कराए तो क्या हो, मतलब यहाँ पे कोई मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन या फिर मेटल बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ पर मेटल के साथ करा रहे हैं, तो सॉरी एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ करा रहे हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा वही हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला एक्टिविटी इसके अंदर क्या बोला गया है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक को ए एक को बी लेबल कर देंगे। ठीक है, चलिए 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक ये हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। टेक 0.5 ml ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आप क्या करना है, इसमें सोडियम कार्बोनेट लेना है और अबाउट 0.5 ग्राम आपको क्या लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है। तो इसका भी 0.5 ग्राम ले लिया है और इसका भी 0.5 ग्राम ले लिया है। अब ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू द बोथ। तो इन दोनों में क्या मिलाना है, डाइल्यूट HCl मिलाना है। यहाँ पर भी डाइल्यूट HCl मिला लेते हैं। चलिए अब हमें क्या दिखेगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा वो भी देखिए। पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर। अब यहाँ से जो भी गैस इवॉल्व होगी उसको एक डिलीवर ट्यूब से हमें पास कराना है और किससे पास कराना है, लाइम वाटर से। तो यहाँ पे आपका लाइम वाटर रखा रहेगा, लाइम वाटर से जो भी गैस इवॉल्व होगी उसको यहाँ पे पास कराना है और रिजल्ट देखना है क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा दोनों रिएक्शन जो लिखी गई हैं। तो ये Na2CO3 और HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaCl जो कि टेबल सॉल्ट होता है हमारा, H2O और CO2। ये हमारे 2 बाय प्रोडक्ट मिले, एक बाय प्रोडक्ट आपका गैस मिल रहा है और एक बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, लिक्विड H2O। तो ये था नॉर्मल रिएक्शन जब हम लोग का जब हम लोग लाइम वाटर के थ्रू पास नहीं करा रहे तब का केस है ये। तो यहाँ पे गैस जो इवॉल्व हो रही है वो है CO2। ठीक है, दोनों रिएक्शन में CO2 इवॉल्व हो रही है। अब अगर इसी गैस को CO2 को हम लोग लाइम वाटर से पास कराया तो ये मिल्कीनेस देगा और वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है आपका CaOH का ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास होता है तो वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और या तो रीजनिंग में भी आ सकता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर भी मिलेगा। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर एक्सेस में कर दिया हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड तो ये क्या हो जाएगा, पानी में सॉल्युबल जो H2O बन रहा था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हम बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, वो पूरा कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर और क्या बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए या फिर बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आपको दिख रहा है, बाइकार्बोनेट।
ये बन जाएगा। अब ये क्या कहाँ पर यूज होता है वो भी देख लीजिए। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट टू एसिड टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जितने भी आपके पास मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देते हैं, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो समरी क्या हुई इस पूरे पैराग्राफ की, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और आप कोई भी रिएक्शन आपको मिल जाए इस फॉर्म में तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, पहले आप CO2 हाइड्रोजन बना दीजिए, उसके बाद जो भी चीज मिले बचे उसको मिला के आपको सॉल्ट बना देना, सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं आपको तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।